वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आप सभी का स्वागत है। इसके अंतर्गत आज हम वर्क एंड टाइम कार्य एवं समय पार्ट 7 पर चर्चा करेंगे। इसमें हम क्षमता और मजदूरियों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपये में काम पूरा करने का ठेका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठेके की राशि में बी का हिस्सा रुपए में होगा। तो इस तरह के प्रश्नों में वही पुराना तरीका, पहले आप निकाल लीजिए मजदूरियों का, कार्यों का अनुपात पहले निकाल लीजिए। ए बी, ये 15 दिन में करता है, बी 10 दिन में, का एलसीएम 60 हो जाएगा। और ये 15 चौका 60, 10 छः 60। ये इनकी क्षमता हो गई। क्षमता के अनुसार ही प्रतिदिन, इसी हिसाब से मजदूरी का बंटवारा होगा। तो आप मजदूरियों का अनुपात लिख लीजिए। और कई तरीके हैं, लेकिन ये तरीका अच्छा है। मजदूरियों का अनुपात ये बराबर होता है कार्यों का अनुपात। कार्यों का अनुपात सीधे आप ऐसे लगा सकते हैं। तो ए बी मजदूरियों का अनुपात, अब कार्यों का अनुपात हो गया 4:6, यानी ए और बी का अनुपात यही होगा। तो बी का हिस्सा अनुपाती संख्याओं का योग वाला नियम लगा लीजिए। इन दोनों को जोड़ लीजिए, प्लस करिए 10। बी का एक दिन का कार्य है 6 अनुपात में, गुणे कुल मजदूरी 3500, 35,000 यहाँ कर लीजिए। एक शून्य कट जाएगा, 6 से गुणा करेंगे, 6 शून्य शून्य, 6 शून्य शून्य, 6 पच्चीस 30 के शून्य, हासिल 3, 36 18 3 21। बी का हिस्सा आपका 21,000 आएगा। इस तरह से ऑप्शन बी सही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्नों को जब आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया। तब ठेके की धनराशि में सी का कितना हिस्सा होगा। तो इसमें 2-3 चीज़ें दिया है, पहले देख लीजिए। ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। सी की सहायता से, माने जब सी भी मिल गया ए बी में, तो इनका काम है 4 दिन का। और ए अकेला 8 दिन में, ए अकेला 8 दिन में करता है, तो ए का 8 दिन का है और बी का 12 दिन। तो इनका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे 24 होगा। छोटी से छोटी संख्या जो तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब आप फिर 4 से इसमें भाग देंगे, वही 6, 4 6 24, 8 3 24, 12 दूना 24। तो इन तीनों का तो मिल गया। ए का 3 और बी का 2 एक दिन की क्षमता है, लेकिन तीनों की 6 है। तो सी का निकालने के लिए ए बी सी में से ए और बी को घटा देंगे। तो सी का 1 दिन का कार्य क्या हो जाएगा? पूरे ए बी सी में से ए बी का घटा देंगे, तो 6 - 3 धन 2 बराबर जाएगा 1। इसका मतलब ये का अनुपात 1 हो गया। तो सी का हिस्सा, अब ए बी सी के कार्य करने का जो अनुपात है, ए बी सी का हो गया 3:2:1। तो सी का हिस्सा एक, इस एक को ऊपर लिखते हैं, इनको जोड़ देते हैं, 3 2 5 1 6, अगुड़े जितना पैसा बांटना है 4500, 4500 का इसमें गुणा कर दिए, 6 से काट देंगे, 6 7 42, 3 बचेगा 30, 6 25 30, 0, 750 रुपये बी का हिस्सा आएगा। चौन विकल्प सी आपका
सही है। इस तरह के प्रश्नों को आप जितने अभ्यास करेंगे तो आप कम से कम समय में, तो समझाने के लिए इतना बड़ा हो रहा है, नहीं तो इसको देखते ही आप जान जाएंगे इस तरह से होगा। तो कम समय में ही आप इसको हल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितनों दिनों में पूरा कर सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए कितनी बार पूछा गया ऑनलाइन परीक्षाओं में, 16, 11, 18 कई परीक्षाओं में। तो जितने भी प्रश्न आपके साथ साझा किए जा रहे हैं या मिलकर हम लोग हल कर रहे हैं, सब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अब इसको हल करने के लिए अब इसमें मान लेंगे, माना बी की क्षमता 100 है, बी की क्षमता बराबर 100, तो ए की क्षमता क्या हो जाएगी, इससे 40% अधिक है तो 100 का 40% निकालेंगे 40 आएगा, इसमें जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। और बी अकेला कितने दिन में करता है, 42 दिन में। तो ए की क्षमता इतनी है तो ये कितने दिनों में करेगा। तब आप इसको आप वही M1 D1 वाला कर लीजिए, बहुत आसान है। इसको M1 मान लीजिए, इसको D1, इसको M2, इसको D2। ये दिनों की संख्या पूछ रहा है, बी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। D2 नहीं मालूम है और W1 बराबर W2 है, क्योंकि कार्य समान है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो M1 गुणे D1 100 गुणे 42 बराबर M2 गुणे D2 140 गुणे D2। तो D2 बराबर हो जाएगा, यहाँ गुणा है इसका भाग हो जाएगा, 100 गुणे 42 बटा 140। तो इसे काट सकते हैं, 14 एकम 14, 14 तियाँ 42, 10 तियाँ 30 दिन, 30 दिन में कर सकता है। ये विकल्प गड़बड़ हो गया है, ये 30 है, 30 ठीक है। तो इसका विकल्प सी सही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह के प्रश्नों को आप अभ्यास से हल कर सकते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिन में खत्म कर सकती हैं तथा 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो पुरुष तथा स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो वही M1 D1 लगा लीजिए, इसको M1 मान लीजिए, इसको D1, इसको M2 और इसको D2। कार्य सेम है, उसी काम को W1 बराबर W2 उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे आप M1 D1 बराबर M2 D2। तो M1 है 20 स्त्रियाँ माने 20 वोमेन कर लीजिए, गुणे D1 16 बराबर M2 16 पुरुष मैन कर लीजिए, D2 15। दोनों का गुणा करिए, 16 में 20 का गुणा करेंगे तो 320 वोमेन आ जाएंगे। एक दिन में पूरा काम करने के लिए या तो 20 वोमेन 16 दिन काम करें या तो 320 वोमेन एक दिन में। तो इसका गुणा करेंगे तो इतने वोमेन आ जाएंगे, और इसमें 15 में इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 240। एक दिन में इतना काम कर लेंगे। 20 महिलाएं 16 दिन में काम को करती हैं तो 320 महिलाएं एक दिन में उस काम को कर लेंगी। यहाँ वर्किंग डे एक दिन हो गया, इसका गुणा करेंगे तो इतनी पुरुष एक दिन में काम कर लेंगे। अब मेल बटा फीमेल कर दीजिए, मैन बटा वोमेन, तो ये हो जाएगा आपका 320 बटा 240। काट दीजिए, 8 से काट दीजिए, 8 चौक 32, 8 तिरी 24, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपका 4:3। मैन अनुपात वोमेन, ये विकल्प सी सही है। देखिए अभी SSC CGL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। समान कार्य क्षमता वाले दो लोग 2 दिन में 2 काम करते हैं, तो 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इस तरह के प्रश्नों में जो 2 लोग हैं इसको मान लीजिए M1, दिन को D1 और काम को W1। ये 100 जो कार्य क्षमता वाले हैं ये हो जाएगा M2 और ये W2 और दिनों की संख्या ये D2। ये आपको पता नहीं है। अब फार्मूला आप लगा दें, M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। क्योंकि कार्य समान नहीं है, 100 काम, यहाँ 100 काम है, यहाँ 2 काम है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अगर समान काम होता तो W1 बराबर W होता, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। तब आप क्या करेंगे, M1 2 D1 2 W1 2 बराबर M2 100 D2 निकालना है, W2 100 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 2 बराबर D2। तो दिनों की संख्या आ गई। ये प्रश्न आपका डी विकल्प सही है। ठीक है, विकल्प डी आपका सही है। ये भी परीक्षा में SSC CHSL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। कभी कभी पुराने क्वेश्चनों को पुनः रिपीट कर दिया जाता है, एकदम नए क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के प्रश्नों को आप जितना अधिक हल करेंगे उतना ही आसान आपको लगने लगेगा, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप निकाल लेंगे, 2 में ये हो जाएगा, ये 100 कट जाएगा, D बराबर 2, तुरंत आप निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आज वर्क एवं टाइम का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसमें पानी और टंकी वाला एक क्वेश्चन आता है, ये UPP पुलिस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।